खाना खाने के बाद तेयोंग ने जिमिन को फोन लगाया। फोन उठते ही तेयोंग फूट फूट कर रोने लगा। जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिमिन ने पूछा कि क्या हुआ, जंगकुक ने कुछ किया क्या? तेयोंग अभी भी रो रहा था, जिसपे जिमिन ने कहा कि अरे तुम शांत होकर बताओ तो कि हुआ क्या है। 2 मिनट तक ऐसे ही शांत करते करते तेयोंग आखिरकार शांत हुआ और जिमिन को बताया कि जंगकुक अभी अपने मिशन के लिए 1 महीने के लिए बाहर गया है। पहले मुझे लगा था कि अब तो मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके जाते ही दूसरे दिन से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ना मेरा खाना खाने का मन होता है, ना मेरा बुक्स पढ़ने का मन होता है। मैं बस पड़ा रहता हूँ और हर जगह मुझे जंगकुक की ही याद दिला रही है। और तुम्हें पता है, आज आज मैंने उसी की शर्ट पहनी है। लेकिन लेकिन मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? जिसपे जिमिन जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि अरे तेयोंग, तुम्हें प्यार हो गया है और तुम उस अपने दिमाग में बनाए हुए चीज की वजह से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जिसपे तेयोंग ने बोला, प्यार वो भी जंगकुक से? कभी नहीं। जिसपे जिमिन बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे पास आता हूँ। इसके बाद तेयोंग ने कॉल कट की और वापस जंगकुक की शर्ट की स्मेल लेते हुए वहीं लेट गया। इसके बाद तेयोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपने फोन में रील्स स्क्रॉल करने लगा। रील्स स्क्रॉल करते करते एक रील में उसने देखा कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक वुलन स्कार्फ बनाया है और वो उसी चीज का ट्यूटोरियल दे रही थी। ये देखकर तेयोंग के मन में अपने आप ये आया कि वो जंगकुक के लिए इसे बनाना चाहता है, लेकिन तेयोंग ने अपनी इस फीलिंग को हटाते हुए वो रील वापस स्क्रॉल कर दी। लेकिन उसके मन में बार बार आ रहा था कि मुझे वो स्कार्फ बनाना है। इसके बाद वो उठा और वापस उस रील को सर्च करने लगा। पूरे 2 घंटे लगे तेयोंग को वो रील वापस से सर्च करने में। इन 2 घंटों में उसने वुलन स्कार्फ, स्कार्फ मेकिंग ट्यूटोरियल, गर्लफ्रेंड गिविंग बॉयफ्रेंड अ स्कार्फ, ये सारी चीजें सर्च कर ली थी। फिर जब उसे वो रील मिली तो उसने सेव कर लिया। इसके बाद स्कार्फ बनाने के लिए वो वूल लेने मार्केट गया। तेयोंग ने ऐसा मन में सोचा था कि वो एक कलर कंट्रास्ट का स्कार्फ बनाएगा, और जिस तरह जंगकुक हमेशा ब्लैक कलर ही पहनता है, तो उसने स्कार्फ का कलर ब्लैक और रेड का कंट्रास्ट सोचा। फिर उसके बाद तेयोंग ने मॉल से ब्लैक और रेड कलर का वूल लिया। स्कार्फ बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो खरीदे, और वहीं उसको एक प्यारा सा बनी का बैच मिला। तो उसने सोचा कि जब स्कार्फ कंप्लीट हो जाएगा तो वो ये बनी वाला बैच उसी के ऊपर लगा देगा। ये सारी चीजें लेकर तेयोंग वापस अपने घर आया। उसने बहुत ही खुशी से उस लड़के का वीडियो वापस चलाया और उसकी बताई हुई हर बात को ध्यान से सुनता, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह क्या करना है। फिर धीरे धीरे करके जब तेयोंग को समझ आना शुरू हुआ तो उसने स्कार्फ को वैसा ही बनाना शुरू किया। तेयोंग ने स्कार्फ को थोड़ा सा ही बनाया था कि तभी उसके रूम पे एक नॉक होता है, और जैसे ही सर्वेंट्स रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, वो लोग देखते हैं कि तेयोंग के चारों तरफ वूल ही वूल फैले हुए हैं और बीच में तेयोंग बैठकर अपने हाथ से स्कार्फ बना रहा है। सर्वेंट्स को देखकर तेयोंग झट से वो स्कार्फ पीछे छुपा लेता है, लेकिन वो वूल जो फैला हुआ था वो उसे कैसे समेट पाता। इसके बाद उसके जो सर्वेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि आप चलिए खाना खा लीजिए, हम इसे साफ करके आ जाएंगे। जिसपे तेयोंग बोलता है कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा। और स्कार्फ को वैसे ही रख कर वो सर्वेंट्स के साथ नीचे चला जाता है खाना खाने। खाना खाकर तेयोंग जैसे ही अपने बेडरूम में आता है, उसका फोन बजता है और आज वो बहुत ही खुशी खुशी दौड़कर उस फोन की तरफ जाता है तो देखता है जंगकुक का कॉल है। तेयोंग के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल थी। वो कॉल को पिक करता है, लेकिन आज जंगकुक ये नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया कि नहीं, बल्कि ये पूछता है कि तुम रो क्यों रहे थे। जिसपे तेयोंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। जिसपे जंगकुक बोलता है कि इसका मतलब तुम रो रहे थे। इस पे तेयोंग हड़बड़ाकर बोलता है, नहीं मैं नहीं रो रहा था, मैं क्यों रोऊंगा, मुझे तो खुशी हो रही है, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जिसपे जंगकुक बोलता है कि फिर ये तो अच्छी बात है कि तुम नहीं रो रहे थे, पर याद रखना, अगर रोने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात को इग्नोर करते हुए तेयोंग जंगकुक से पूछता है कि वहाँ पे मिशन कैसा चल रहा है तुम्हारा। जिसपे जंगकुक बोलता है कि हम अभी भी एडम को पकड़ नहीं पाए हैं, पर मेरे आदमी हर जगह है, जैसे ही एडम मिलेगा हम उसे पकड़कर मार देंगे।
जिस पे त्योंग सिर्फ हाँ बोलता है और कहता है कि मिशन के चलते अपना खाना मत भूलना। और ये कहकर बिना जंकुक का जवाब सुने फोन कट कर देता है और जंकुक की शर्ट की स्मेल लेते हुए सो जाता है। त्योंग की आंख खुलती है एक नॉक से। वो उठकर अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो सामने जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि आपसे मिलने कोई आया है। ये सुन के त्योंग पूरी तरह से नींद से जाग जाता है और भागकर सीढ़ियों से नीचे जाता है तो देखता है वहां जिमिन बैठा था। जिमिन भी त्योंग को देखकर खड़ा हो जाता है और त्योंग भागकर जिमिन के गले लग जाता है। जिमिन त्योंग के लिए बहुत सारी चीजें ले आया था, खाने की, पहनने की, रखने की, बहुत सारी चीजें। पर उन सब पे त्योंग का ध्यान था ही नहीं। उसे तो इस बात की खुशी थी कि वो लोग इतने सालों बाद मिल रहे हैं। फिर त्योंग और जिमिन वहीं सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। त्योंग जिमिन से पूछता है कि कैसे हो तुम, तुम्हारे सारी चीजें कैसी चल रही हैं। जिसपे जिमिन बोलता है कि मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। जिसपे त्योंग बोलता है मेरा क्या, मेरा तो सब कुछ ठीक है। जिसपे जिमिन मुस्कुराकर बोलता है कि इसीलिए तुम कल फूट फूट कर रो रहे थे। चलो अब जल्दी से बताओ, तुमने क्या सोचा है। जिसपे त्योंग बोलता है किस बारे में क्या सोचा है। तो जिमिन बोलता है कि अरे जंकुक को कन्फेस करने के बारे में, या फिर तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहते हो अंधेरे में। जिसपे त्योंग बोलता है तुम पागल हो गए हो, मैं उसे कन्फेस नहीं करने वाला, और वैसे भी मैं उससे प्यार व्यार कुछ नहीं करता। जिसपे जिमिन बोलता है कि तुम प्यार नहीं करते इसीलिए जंकुक की शर्ट पहन के घूम रहे हो इधर उधर। जिसपे त्योंग थोड़ा सा शाय हो जाता है और जिमिन उसको डांट कर कहता है कि अगर तुमने खुद जंकुक को नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। इसके बाद त्योंग जिमिन से पूछता है पर मैं उससे बोलूंगा क्या। तो जिमिन बोलता है कि ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अरे उसे बताओ कि तुम्हें उसकी याद आ रही है, तुम उससे प्यार करते हो। इस पे त्योंग बोलता है नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। जिस पे जिमिन बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम बस आई लव यू बोल देना, बाकी जंको कितना ज्यादा समझदार है वो सब समझ जाएगा। इसके बाद भी त्योंग नहीं मान रहा था, लेकिन जिमिन के लगातार समझाने और बार बार बोलने पर त्योंग आखिरकार मान गया और ऊपर से अपना फोन लेकर नीचे आया। त्योंग ने कॉल लॉग खोली और जंकुक का नंबर सबसे ऊपर था। जिसपे जिमिन ने बोला सोच क्या रहे हो, कॉल मिलाओ। पर त्योंग बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रहा था। पूरे 5 मिनट बीत गए थे। त्योंग अभी भी अपने फोन की स्क्रीन को ही देख रहा था। वो कुछ करता इससे पहले उसके हाथ से जिमिन ने फोन छीन लिया और जंकुक को कॉल लगा दिया। और एक रिंग होते ही जंकुक ने कॉल उठा लिया और बोला हेलो। जिसपे जिमिन ने त्योंग को फोन पकड़ाया और कहा बोलो। त्योंग ने बोला हेलो, तो जंकुक ने बोला कि हाँ बोलो, तुमने क्यों फोन किया है। जिसपे त्योंग ने कहा कि तुम बिजी तो नहीं हो। तो जंकुक ने कहा नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, तुम बोलो। पर जिस तरह से बैकग्राउंड की आवाज आ रही थी त्योंग को पता था कि जंकुक बिजी है, पर फिर भी उसने त्योंग का कॉल एक रिंग में ही पिक कर लिया। त्योंग के चुप होने की वजह से जंकुक ने कहा कि तुम कुछ भूलने भी वाले हो या फिर तुम्हारी सांसों से ही काम चलाना पड़ेगा। जिसपे त्योंग ने बोला कि जंकुक। तो जंकुक ने बोला हाँ त्योंग बोलो। त्योंग ने बोला जंकुक आए, और इतने पे ही कॉल कट गई। जंकुक बहुत ही खुश था कि त्योंग ने आज उसे अपने आप फोन किया, लेकिन आई के बाद कॉल कट क्यों गया। हो सकता हो उसे अभी और वक्त चाहिए। त्योंग तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, जिमिन त्योंग से पूछता है। जिसपे त्योंग जिमिन को अपना फोन दिखाते हुए बताता है कि मेरे आए बोलने के बाद ही फोन स्विच ऑफ हो गया।